नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 33। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। और ये मुझे लगता है भगवद गीता को पढ़ने का सबसे बढ़िया, सबसे अनोखा तरीका है। कारण जब हम पूरा का पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो कई बार एक श्लोक अर्थ जो उसका विशेष है वो समझ नहीं, उसका वैसा आकलन नहीं लगा पाते। लेकिन जब हम वो अध्याय में से अलग अलग निकाल कर अलग अलग श्लोक अर्थ पढ़ते हैं तो हम सटीक आकलन लगा पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से जो 33वां श्लोक अर्थ है वो अर्जुन की तरफ से एक प्रकार भगवान के सामने उत्तर स्वरूप रखा गया कि प्रभु आपने जो ध्यान योग के बारे में बताया कि ध्यान योग से भी समता को पाया जा सकता है, तो ये ध्यान योग का मार्ग सबके लिए इतना सरल नहीं है। यानी आप समझते हैं कर्म योग तो सभी लोग कर्म करते 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 किसी तरह समता को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ध्यान लगाए रखकर ध्यान से ही समता को, उस द्वंद्व से निकल जाना, वो इतना सरल नहीं। अर्जुन जैसा आप कह सकते हैं योद्धा हैं वो, और भगवान के सखा हैं, साधक भी हैं, बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने तपस्या करके कई देवताओं को प्रसन्न किया, महादेव को प्रसन्न किया। तो जब अर्जुन जैसे साधक योद्धा के मन में भी ध्यान योग के जरिए समता को पाने को लेकर उनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो सामान्य व्यक्ति जो है वो ध्यान योग के जरिए इतनी सरलता से समता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह योग आपने समभाव से कहा है। माने जो ये ध्यान योग की प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से समता को लाना है वो आपने विस्तार पूर्वक समझा दिया। मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। तो अर्जुन क्या कहते हैं? क्योंकि मेरा मन चंचल है, इस कारण से मैं इसका नित्य पालन कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे भय उत्पन्न हो रहा। अब ये समझना है, भगवत गीता के कोई भी श्लोक अर्थ को आप समझना चाहते हैं तो ऐसा समझिए, अर्जुन के रूप में संवाद आपका भगवान से हो रहा है। ये तो कई बार क्या होता है भाई, इस कहानी का, इस कथा का, इस ग्रंथ का हमारे जीवन में क्या असर है, कैसे समझे, माने हम अपने आप को इस कथा में कहां पाएं। तो आप अर्जुन स्वरूप होकर जब भगवत गीता का अनुसरण करेंगे तो आपको करेक्टर मिल जाएगा कि मैं अर्जुन के रूप में, मुझे कोई उपदेश दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए सरल हो जाएगा। तो आप अर्जुन बोले, माने एक सामान्य व्यक्ति जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है उसके मन में ध्यान योग प्रक्रिया कठिन है, तो वो एक संशय उत्पन्न हुआ। वो पूछता है, हे परमात्मा, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा, भाई आपने ध्यान योग के बारे में बहुत किस प्रकार से समता को प्राप्त किया जा सकता है आपने तो समझा दिया, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, ठीक हो गया, मन के चंचल होने से मैं इसका नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं, कैसे स्थिर रहेगा। तो वो प्रश्न एक और इस प्रश्न के अलग अलग बहुत अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि भाई ध्यान योग जो 6ठा अध्याय है वो हर एक व्यक्ति उसको इतनी सरलता से माने लगता तो है शुरुआत में कि भाई विचार करना है, लेकिन जब माने जैसे जब शुरुआत में बात कर रहे थे केवल आसन पर कि भाई एक आसन, उसके बाद एक स्थान निकाल लीजिए, तो आसन, स्थान, पंचपात्र आदि तो व्यक्ति, क्योंकि वो लौकिक प्रक्रिया से शुरू किया था 6ठे अध्याय में, और उसके बाद जब ध्यान में ईश्वर के साथ जुड़ना, पारलौकिक, उस प्रकार चीजें चली गई, तो फिर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ा कठिन है। कर्मयोग सिद्धांत में तो
जो भी व्यक्ति किसी भी कर्म में लगा है, वही कर्म करते 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 वो धीरे धीरे माने उसमें कुछ अलग से अनुसंधान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो ध्यान योग है वहां आपको कुछ अलग प्रकार से चलना पड़ेगा, जीवन में कुछ चीजें अलग प्रकार से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अर्जुन के रूप में संशय है या एक सामान्य व्यक्ति के रूप में संशय है, और इसका निराकरण आगे के श्लोक अर्थ में भगवान करेंगे। लेकिन अभी आपको ये श्लोक अर्थ क्यों दिया गया कि यदि आप कर पा रहे हैं, आप ध्यान योग से समता का अनुभव कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझकर धैर्य बनाए रखिए कि ये वास्तव में ही कठिन है। अर्जुन जैसे योद्धा को, अर्जुन जैसे धीर गंभीर योद्धा को, भगवान के सखा को भी इसमें प्रवेश करने शुरुआत में दिक्कत आ रही है। ठीक हो गया? तो ये दोनों ही प्रकार से, माने अगर हम कर पा रहे हैं तो भी भाई हमने वो सबके बस का नहीं आपने, और अगर नहीं कर पा रहे तो ये भी समझना है कितनी सरलता से नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, तो फिर से अभ्यास करें। और इसी श्लोक अर्थ को थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाया। जीवन में समता को अगर कहें तो क्या वास्तव में समता का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार जय पराजय, भाई देखिए शुरुआत तो सभी व्यक्ति जो कर रहे हैं वो शून्य से ही करते हैं, संसार में आते हैं तो माया उसको फंसाए रखती है, तो शुरुआत में उसको जीत हार, माने हारने का डर, जीतने की खुशी, तो ये बना रहता है। तो जय पराजय, समता का अर्थ अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है। ध्यान से समझना है, वो चाहे कर्मयोग के जरिए प्राप्त किया जाए समता, चाहे ध्यान योग के जरिए, समता एक समान है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से प्राप्त की गई समता वास्तव में एक ही जगह लेकर जा रही है। तो जब आप ध्यान योग में बैठेंगे तब भी आपके लिए जय पराजय का, अगर समता को प्राप्त कर लिया है तो जय पराजय का अब अर्थ नहीं रहेगा, चाहे शुरुआत में रहता हो। इसी प्रकार से अगर अभी कोई पढ़ रहा है श्लोक और कह रहा है कि नहीं मैं भगवान का भक्त हूं लेकिन मुझे तो जीत और हार बिल्कुल प्रभावित करता, तो यही समझना है कि मैं समता को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं, लेकिन मैं प्रयासरत हूं, क्योंकि समता इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े साधकों के लिए ये बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। ठीक हो गया? लाभ हानि, कुछ मिल गया, कुछ छिन गया, मिल गया तो बहुत खुश हो गए, छिन गया तो अब हो सकता है कि वो पूरे दिन उसी को लेके परेशान हो जाए। सुख दुख, मेरे इंद्रियों को कुछ ऐसा सुगमता लगने के कारण मुझे सुख हो रहा है, इंद्रियों को कुछ कमी हो रही है तो दुख हो रहा है। इस प्रकार मुझे मेरी कहीं बड़ाई हो गई है, मेरा मान बढ़ गया है, और किसी ने मेरा मर्दन कर दिया है तो मेरा अपमान हो गया है। इस प्रकार वो मन शरारत करता रहता है, और ऐसे ही मैं ये काम करूंगा तो पुण्य हो जाएगा, ये काम करूंगा तो पाप हो जाएगा। कहते इनसे किसी तरह से निवृत्ति पानी है। ठीक हो गया? अब आपको लग रहा होगा कि पुण्य से निवृत्ति पानी है, वो मैंने शुरुआत में भी बताया था। निश्चित रूप से हम पाप की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अगर ये मानकर कोई कार्य कर रहे हैं कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, तो फिर वहां फंसने का डर है। हम नरक की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम स्वर्ग की तरफ भी जाने की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सटीकता से समझना है, ये तो समस्या हो जाएगी। कई बार हमें लगता है कि शायद मुक्ति का अर्थ स्वर्ग प्राप्ति है। नहीं, मुक्ति स्वर्ग और नरक से परे का विषय है। ठीक हो गया? तो मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन मन में कोई ऐसा भाव लेकर कर्म नहीं करूंगा कि इससे मुझे बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। आज मैंने भगवान का व्रत किया, इसका पुण्य मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कई बार व्रत निश्चित तिथि में ना होने के कारण कई बार व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। किसी ने उसको गलत तिथि बता दी, भाई जैसे अष्टमी जो है वो रात्रि में लग गई थी, तो किसी प्रीस्ट ने, किसी पुजारी ने उनको बताया कि भाई आप रात्रि माने रख सकते हैं, आप रखिए, और रात को ही लग गई थी तो आप अपना अगले दिन तक रखिए। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति को आप इतना सम्मान दे रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, तो वो उन्होंने जो कहा है वो सही है। कभी रात्रि से लग गई तो आप रात 12 बजे से भोजन को त्याग करके
अगले दिन 12 बजे के बाद आप कर लीजिएगा। ये समझिए एक बार, यहां पर व्रत का मतलब एक अनुशासन है। और जो भी व्यक्ति हमारा, जिसको हम गुरु समान मान रहे हैं, जो अगर वो हमें आज्ञा देता है, हमारे लिए वो उपयुक्त आज्ञा है, हमने उनको गुरु मान लिया है, तो हमें नियमों से बंधना ही तो सीखना है। क्योंकि देखिए, हम बोलते हैं ना, उदया तिथि की माने कोई पूर्णिमा लग गई या अष्टमी लग गई। कई बार ऐसा होता है जैसे सूर्य उदय के समय केवल 5 मिनट की अष्टमी थी, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। तो किसी प्रीस्ट ने, किसी पुजारी ने कहा, भाई आप उदया तिथि की तो आप रखिए, आज व्रत रखिए। और किसी ने बोला कि आप एक दिन पहले रख लीजिएगा, क्योंकि सूर्योदय के केवल 10 मिनट बाद तक अष्टमी रहेगी, उसके बाद अष्टमी नहीं रहेगी। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि नहीं, मुझे पुण्य नहीं मिला, ये पुजारी ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, या मेरा पुण्य क्षीण हो गया, तो मुझे लगता है अब वो उस व्यक्ति वो बहुत ही माने और ज्यादा नीचे गर्त में चला गया। वो पाप और पुण्य के चक्कर में फंसने के लिए ही अगर ये कर रहा है तो ठीक नहीं है। हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं, ये साधना है। और गुरु ने हमें बताया कि आप एक दिन पहले व्रत कर लीजिए या आज कर लीजिए। आज उदय तिथि है, चाहे रही 10 मिनट है, लेकिन हम ज्योतिष में भी यही मानते हैं, उदय तिथि का प्रभाव पूरे दिन रहता है। अब दोनों ही अपने अपने रास्ते पर अडिगर, दोनों ही सही है, ये बात समझिए। धर्म व्यक्तिगत विषय, अर्जुन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कर्ण अपने धर्म का पालन कर रहा है, और दोनों ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है, वो ठीक बात है कि अर्जुन के नजरिए से कर्ण को हम दूसरे पाले में खड़ा देख रहे हैं, लेकिन कर्ण के अगर जीवन को अच्छे से समझेंगे तो कर्ण अपने कर्तव्य परायणता, अपने जो उसने वादा दिया है किसी को, उस पर अडिग है। चाहता तो कर्ण समय अनुसार, उनको पता लग गया था कि कुंती मेरी मां है, मैं ज्येष्ठ कुंती पुत्र हूं, तो चाहते तो वो राजपाट सब उनके अधीन हो सकता था, लेकिन उनके मन में आया, देखिए अब आप, ये तो ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर क्या, सभी 99% से ज्यादा केवल शरीर का सुख, मेरापन बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, और उसी अनुसार अपना जो वचन है वो भी मॉड्यूलेट कर देते हैं, उसको भंग कर देते हैं। कर्ण, आप समझ रहे हैं कितने महान रहे हैं, उन्होंने अपने उस वचन को भंग नहीं होने दिया। चाहे उनको दूसरा दोष लग रहा है, लेकिन उनका जो वचन भंग का बल है वो इतना अधिक है कि उनको ईश्वर का कृपा पात्र तो उसने बना ही दिया। आप समझ रहे हैं कि मैं, संसार में तो कोई ना कोई दोष तो लौकिक दृष्टि से होता ही रहता है कि भाई ऐसा हमने कर दिया, कोई ना कोई बैक्टीरिया मार दिया, श्वास ले रहे हैं। लेकिन यदि आपका जो आपने कर्तव्य परायणता बहुत ही बड़ी है, बहुत ही श्रेष्ठ है, जैसे कर्ण ने कहा, कर्ण महादानी माने जाते हैं। कर्ण ने बोला कि अब तो हमने बोल दिया ये मित्र है और इनका हमें मित्रता निभानी है, चाहे मुझे कोई कुछ भी दे दे, मुझे तीनों लोगों का कोई राज भी दे देगा, तभी भी मैं मित्रता छोड़ने वाला नहीं हूं, इस मित्रता के लिए ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ये तो बहुत बड़ा त्याग है। और तो आप समझ रहे हैं, वास्तव में वो कर्ण ने अपने प्राण अपने अहम के लिए नहीं दिए। कर्ण ने तो एक प्रकार से उस अहम को मार दिया, मेरापन तो उसने मार दिया। कितनी बड़ी बात है। और हम में से ज्यादातर, इसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा करते, जहां भी लगता है मेरा बढ़ रहा है, उसके पाले में हो लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये निशानी अभी है कि हाँ, अभी तो हम मुक्ति को दूर हैं, अभी हम ईश्वर के कृपा पात्र नहीं हो सकते। भगवान भी बराबर सम्मान करते थे कर्ण का। जो भी जानकार थे शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र के वचन को मानने वाले, सब कर्ण का सम्मान करते थे, चाहे वो अर्जुन के सामने वाले पाले में विरोधी पक्ष में रहे। लेकिन उनको अपने जो उन्होंने वचन, कर्तव्य परायणता का जो उनको बल मिला, उसका सभी सम्मान करते थे। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम केवल ये मिल जाएगा, मुझे पाप हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा,
इसके नजरिए से देखते हैं तो संसार में फंसे रहते हैं। और जब हम मुक्त होने के लिए, प्रभु मैं तो साधना के लिए, कोई बात नहीं, मैंने एक दिन पहले जन्माष्टमी का व्रत रख लिया, तो इसमें क्या हो गया प्रभु, मैं तो आप के से मिलने के लिए उतावला हूं, आज भी व्रत रख सकता हूं, कल भी रख सकता हूं। मेरे लिए कोई ऐसा मेरे गुरु ने कहा, मेरे पुजारी ने कहा, मैंने बड़े सरल हृदय से, और कई लोग क्या है, नहीं पुजारी की गलती है, उन्होंने ऐसा क्यों एक दिन पहले का क्यों बता दिया, आज का क्यों नहीं बताया, मुझे पुण्य कम मिलेगा। इसका मतलब वो अभी फंसा हुआ है। पाप पुण्य, मान अपमान, सुख दुख, मैं मेरापन, उसके लिए समता को पाना बहुत कठिन है। जब हम साधना ही कर रहे हैं तो साधना के लिए कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता है। फिर भी हम एक प्रकार का समर्पण है कि भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे, तो वो जो तिथि है मैं उसी में व्रत रखना चाहता हूं। तो मैंने जिसको माना है, क्योंकि देखिए केवल कह देने भर से कि ये मेरा गुरु है, आजकल आपने देखा होगा बहुत लोगों ने गुरु धारण किया है। तो गुरु का अर्थ क्या समझ रहे हैं, माने जो शिष्य की हाँ में हाँ मिला रहा है कि गुरु जी ये करना ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। और जैसे ही शिष्य को गुरु ने फटकार लगाना शुरू किया, नहीं गलत कर रहे हैं आप, तो फिर शिष्य अपना पाला बदलने का प्रयास करता है कि नहीं नहीं गुरु जी तो डांट लगाते हैं, मैं तो अपना गुरु बदल लूंगा। आप समझ रहे हैं बात को, कि वो गुरु क्यों बना रहा है, जो उनकी बातों को सही साबित कर सके। और अगर वो कोई गलत रास्ता ले रहा है, गुरु उसको डांट लगा रहे हैं, देखिए अगर गुरु माना है तो वो डांट भी लगा सकते हैं, और बालकों को गुरु सिखाने के लिए उनकी पिटाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हम प्रेम प्यार की बात करें, माता पिता उनको सिखाने के लिए भाई उसको फटकार लगाते हैं। और तो एक माने प्रथम गुरु माँ को माना जाता है, और इसी प्रकार से पिता भी गुरु है। तो अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो फटकार लगाते हैं। और आपने वो पढ़ा होगा, 5 साल से 12 साल के बालक को यदि डांट फटकार लगाई जाए तो उसमें बुराई नहीं है, ये समझना है। ऐसे ही गुरु आश्रम में जो रहा है, तो गुरु उसको डांट लगा रहा है, फटकार लगा रहा है, उसके बाद भी उसकी निष्ठा कम नहीं हो रही है। ऐसा होना चाहिए मन में विचार कि अगर हमारे साथ गुरु ने हमने कोई कार्य किया और गुरु को ठीक नहीं लग रहा है, तो गुरु बोल रहे नहीं नहीं ये तरीका ठीक नहीं है आपका, डांट खाकर भी आपकी निष्ठा में कमी नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने गुरु धारण किया है, आप गुरु की आज्ञा मानते हैं। और केवल शिष्य जैसा बोल रहा है, गुरु वैसे ही हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास कर रहा है, तो शिष्य को लग रहा है मैंने गुरु धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, आज्ञा में रहना, और वो कई दफा हमारे मन मुताबिक नहीं भी होती है, फिर भी हमने माना है तो माना है। ठीक है, तो इसमें फिर मैं मेरापन दबा दिया जाता है, पाप और पुण्य को नहीं देखा जाता है, मान अपमान को नहीं देखा जाता है, सुख और दुख की बात नहीं की जाती है, लाभ हानि की बात नहीं की जाती, जय पराजय की बात नहीं की जाती है। बोल दिया तो बोल दिया, आज्ञा रूप आया। तो आप समझ रहे, समता में हमें इन शब्दों से दूरी बनानी है धीरे धीरे। शुरुआत में तो आप जैसे मैंने बताया कि हम सब हैं संसारिक, मेरे लिए बहुत महत्व हो सकता है जय का पराजय का, भाई मैं हारूं ना, मैं जीत ही जाऊं। इसी प्रकार से मुझे कभी भी हानि ना हो, हमेशा लाभ हो, मैं दुख से सदा बचा रहूं, मुझे केवल सुख ही मिले, मुझे कभी भी अपमान ना मिले, केवल सम्मान ही मिले, मेरे सारे कर्म जो है वो पाप से मुझे बचाए रखें। ठीक हो गया, और सारे कर्म मुझे पुण्य दे। तो इस प्रकार मन में चलता रहेगा। तो ये पहले तो यही हमें दूर करना है कि नहीं मैं सेवा रूप में कर रहा हूं, मैं इनसे मुझे पुण्य मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके वचन को पूरा करने के लिए, जैसे कहा भाई वचन दिया तो दिया, कहता आपने वचन दिया है, हो सकता है आपको वचन पूरा करने के लिए नरक जाना पड़े। कहता है मैंने वचन दिया था, अगर उस वचन को निभाने के लिए मुझे नरक भी जाना पड़ेगा, मैं प्रसन्नता से जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, माने वो उनको डरा रहे हैं कि आपके इस वचन को पूरा करने के कारण हो सकता है आपको पाप का भागी बनना पड़े और आपको नरकगामी होना पड़े। तो सामने वाला कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पाप और पुण्य को सामने रखकर कर्म नहीं कर रहा हूं, मैंने तय कर लिया है तो कर लिया है। जब कभी आप युधिष्ठिर के जीवन को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा
कि मां की आज्ञा का उल्लंघन कभी स्वप्न में भी नहीं किया, तो अगर मां ने कोई विनोदवश भी आज्ञा दे दी तो भी उसको पूरा करना मेरा धर्म है। आप समझ रहे हैं? वहां पर उनके लिए फिर पाप और पुण्य की साधारण परिभाषा अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया? इसी प्रकार से भगवान राम, आप कौन है, कौन है उस प्रकार? युधिष्ठिर जैसे, भगवान राम जैसे कौन है? हम भी उन्हीं के देश में हैं। एक प्रकार हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं, श्री राम, युधिष्ठिर जी को। क्या वो बल हमारे अंदर है? माने अगर पिता ने कोई ऐसी आज्ञा दे दी, वचन किसी को दे दिया, उस आज्ञा को पूरा करने में अगर हमें मेरापन घटाना पड़ेगा, तो हो सकता है उस आज्ञा को हम अपने अनुसार बदलने का प्रयास करें, या हो सकता है वो आज्ञा ना ही माने। आप समझ रहे? माने हम कहने को आज्ञाकारी हैं, लेकिन सटीक जो पिता ने कहा है, जो माता ने कहा है, हो अगर वो मेरे लिए कष्टकारी है, तो फिर मैं या तो उसमें बदलाव करने का प्रयास करूंगा या उस आज्ञा को नहीं मानूंगा। इस प्रकार का स्वभाव चल ही रहा, आप देख ही रहे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब मैंने मन में पूरी निष्ठा कि भाई मां ने आज्ञा दी है तो दी है, अब उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अगर मुझे नरक भी जाना पड़ेगा, जब ये विचार होगा, आप यकीन मानिए आपको नरक मिलेगा ही नहीं। ठीक हो गया? तो ये इस द्वंद्व से निकलना ही सबसे कठिन काम है। और अगर आप इससे निकल जाते हैं, माने ये शब्दों को जब भी आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से बड़े आकर्षित करते हैं। जीत, लाभ, मान और इसी का अपोजिट। माने हमारे लिए अगर मान का बहुत महत्व है तो निश्चित रूप से अपमान का भी हमारे लिए महत्व है। कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, क्योंकि मान का मेरे लिए बहुत महत्व है। और जब समता की बात होती है, क्योंकि जो मुक्ति है यहां पर भी समता जैसे ही है, माने वहां पर आपको दुख नहीं है, लेकिन वहां पर पहले ही इतना सुख समा चुका है, किसी वहां और सुख भी नहीं है। ये समझना है, सम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मुक्ति है वो सुख और दुख से परे का विषय है। तो जो समभाव है जिसके अंदर, वो मुक्ति का अधिकारी है। ठीक हो गया? तो किसी का भी आश्रय ना ले, जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई है। तो ये समता बहुत प्रिय है भगवान को। और आगे इसका अर्थ समझे, उनका आशय मालूम होता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम जान पड़ती है। माने ऐसा अर्जुन के मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो सकता है, अर्जुन के रूप में एक प्रकार से हमारे ही मन में, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि अर्जुन यहां है इस स्टोरी में, तो हम कहां हैं? तो आप एक बार अर्जुन की जगह अपने आप को रखकर देखें तो आप भगवत गीता को और सरलता से समझ पाएंगे। आप उसके करेक्टर बन जाइए कि उपदेश किसको दिया जा रहा है, और उपदेश अर्जुन के रूप में आपको दिया जा रहा है। तो उनका आशय मालूम होता है। मैंने अर्जुन ने जो बात कही है तो अर्जुन का आशय मालूम होता है, या मेरे मन में इस प्रकार से आ सकता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम जान पड़ती है। कि जो मैं कर्मयोग, इससे पहले वाले अध्याय में आप जरूर जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कर्मयोग सिद्धांत। पर जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति कृष्ण यहां बता रहे हैं, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी बड़ी कठिन दिखाई देती है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होता, तब तक ध्यान योग किसी भी व्यक्ति के लिए सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये समझना है कि अपने को ऐसा, जैसे अपने मन में एक संशय उत्पन्न हो सकता है कि भाई कलिकाल में कोई व्यक्ति अपने कर्म में लगा हुआ है, कर्म को छोड़कर वो बहुत लंबे समय ध्यान में शायद नहीं बैठ सकता है। तो माने ज्यादा अधिकतर जो व्यक्तियों की संख्या है वो अपने कर्म में लगे, हो सकता है कहीं कोई नौकरी पेशा है, किसी कंपनी में कार्यरत है, तो वो
उनको बोलेंगे ध्यान कीजिए तो 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ध्यान तो वो शायद कर भी लें। और कई ऐसे हैं इतने व्यस्त हैं कि वो 15 मिनट 10 मिनट भी इनके लिए ध्यान के लिए निकालना कठिन है। तो फिर अगर वो कर्मयोग सिद्धांत, माने जो मैं कर्म कर रहा हूं उसमें धीरे धीरे उसको बार बार उस कर्म में धीरे धीरे ध्यान करने लगे, यहां मैं समता कर विचार करने लग जाऊं, तो फिर मुझे कहीं और समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देशकाल पात्र अनुसार हरी इच्छा से सब लोग अब कलिकाल में नौकरी पेशा बनना चाहते हैं, सबको कोई ना कोई नौकरी चाहिए, नौकरी में लगा हुआ है, तो उसी नौकरी में रहते रहते वो अभ्यास करे समता का। ठीक हो गया, मुझे वहां पर भाग्य से जो मिल रहा है मैं इसमें संतोष करूं, माने बहुत अधिक लाभ कमाने की आकांक्षा, बहुत अधिक, फिर जितना बहुत अधिक लाभ कमाने की जब आकांक्षा जागेगी तो फिर भय भी उतना ही उत्पन्न हो जाए, कहीं हानि ना हो जाए। और जब समस्थिति की भारी इच्छा से प्रभु मैं तो, मेरा तो कर्म पर अधिकार है, मैं पूरी निष्ठा से पूरे अनुशासन से कर्म कर रहा हूं, और मेरी निष्ठा का कारण यहां लाभ नहीं है, मेरी निष्ठा का कारण कर्मयोग सिद्धांत है। तो वो कर्म योग से समता को प्राप्त करना अभी ऐसा लग रहा है अर्जुन को, सरल प्रतीत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मन की चंचलता के कारण ये जो समता की स्थिति ध्यान योग में आती है, मैं उसको सदा स्थिर नहीं बना पा रहा हूं। तो ये हम सबके लिए भी है, ध्यान योग वास्तव में बड़ा कठिन है कि जब केवल ध्यान लगाकर समता को प्राप्त करना हो तो कुछ ही साधक वहां तक पहुंच पाते हैं, जो छठे अध्याय में बताया गया था किस प्रकार से एक प्रकार निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया जाता है, उसके आगे भी फिर बढ़ा जाता है। ठीक हो गया, तो वहां फिर सिद्धि का लालच मिलता है, कैसे सिद्धि को ठोकर मार के भी व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। तो वो सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का शंका अर्जुन के मन में आई, और अर्जुन के रूप में हम सबके मन में आई। तो आगे अब भगवान इसका निराकरण करेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।